चलिए तो देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए आज नया टॉपिक अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर एक चीज और हो सकती है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई भी इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कई तरह की कंडीशंस हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, मैं मुंह से बोल रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहा हूं, लेकिन जो जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर तरह के इंटरेस्ट आप इस ट्रिक से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने दे रहा हूं। मान लीजिए राम और राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने जो ड्राइंग की है वो 1,20,000 और 80,000 की है। इनकी ड्राइंग जो है 1,20,000 और 80,000 है। इंटरेस्ट जो चार्ज होना है वो 6% पर एनम होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होना है वो 6% पर एनम होना है। मेरे को बताओ ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा राम का। आप लोग करोगे तो कैसा करोगे मेरे को बिल्कुल पता है, 1,20,000 ऐसे लिखोगे और 6% निकाल दोगे। और मोहन का कैसे निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 80,000 लिखेंगे और 6% निकाल देंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ कितने महीने के लिए, कहीं पे मेंशन है यहाँ पे क्वेश्चन में? जब भी क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन ना दी गई हो, ड्राइंग की डेट कभी भी मेंशन ना हो, याद रखना, ड्राइंग की डेट कभी मेंशन ना हो तो ना तो हम 1 महीने का लगाएंगे ना 12 महीने का लगाएंगे, हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। और एवरेज क्या आएगा, 6 मंथ, 6 मंथ। ना तो पूरे साल का लगाओगे तो फर्म के साथ जाती हो जाएगी, नहीं पार्टनर के साथ जाती हो जाएगी, थोड़ा बहुत पार्शियलिटी हो जाएगी। और 1 महीने का लगाओगे तो बेचारा पार्टनर फायदे में पहुंच जाएगा, हमारी फर्म नुकसान में पहुंच जाएगी। तो किसी ना किसी को नुकसान या फायदा होना ही होना है। अगर हम 1 या 12 महीने का लगाते हैं तो हम बीच का एवरेज लगा लेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म डेट पता नहीं है। तो 6% और 6 महीने के लिए इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो जहां पे मैं, यहाँ पे जब भी याद रखना, जब भी डेट मेंशन नहीं है, मंथ जो लोगे ड्राइंग के वो कितने लेंगे, 6 मंथ। क्लियर होगी बात? यहाँ पे 6/12 करना है, ये पॉइंट याद रखने वाला। ये ठीक है, इतनी कैलकुलेट कर लोगे आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट, इसको देखो, कैलकुलेट किया मैंने तो कुछ हिसाब से इसका 3600 आ गया और इसका कितना आ गया, 4200 आ गया। क्लियर हो गया ये? अब आगे देखो, ये चीज याद रखना, सिंस द ड्राइंग डेट मेड बाय पार्टनर्स इज नॉट मेंशन्ड, द इंटरेस्ट इज ड्राइंग इज एवेल्युएटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर। और हमेशा बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठोगे याद ही नहीं रहेगा तुम लोगों को 6 महीने का लगाना है, तुरंत फ्लो में पूरे साल का लगा दोगे और आंसर गलत आता है। इसलिए मैं इसको 3 बार हाईलाइट करके बता दिया। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं। ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। और जो ड्राइंग कर रहा है वो हर मंथ, हर महीने कर रहा है, हर महीने 4,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है। मतलब कि अगर साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो पहली ड्राइंग उसने 4,000 की 1 जनवरी को की, दूसरी ड्राइंग उसने 1 फरवरी को की, फिर 1 फरवरी के बाद 1 मार्च को की, 1 अप्रैल को की, 1 मई को की, ऐसे करते करते हर 1 महीने की पहली तारीख तक वो 4,000 ड्राइंग करता रहा। इंटरेस्ट रेट तो हमें पता है, लेकिन हमें मंथ कितने ले, यहाँ पे कितने मंथ की ड्राइंग का, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएं, 12 का लगाओगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो, जिनको नहीं पता है वो सोचो कि मैंने यहाँ पे बोला हर ड्राइंग जो हो रही है वो महीने की पहली तारीख को हो रही है। तो इस हिसाब से तो अगर ऐसे ड्राइंग हो रही है तो क्या होना चाहिए था, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम लोगों को, एक एक करके। देख रहा है कुछ?
4,000 की जो ड्राइंग की पहली, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है? 1 महीने या 12 महीने? तुम मेरे से पहले 1 जनवरी को पैसा लेके जाओगे उधार, और 31 दिसंबर को वापस करोगे, तो उस पैसे पे कितने महीने का ब्याज दोगे? 12 महीने का। पूरे साल इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ वो पैसा? जो ये ड्राइंग 1 जनवरी को हुई है, ये पैसा कब तक इस्तेमाल हो रहा है? पूरे दिसंबर तक यूज हो रहा है। उस बंदे ने पूरे साल यूज किया है, तो ब्याज भी पूरे साल का देना पड़ेगा इस पैसे पर। कितने महीने का देना पड़ेगा? 12 महीने का। लेकिन दूसरी ड्राइंग जो की वो कब की? 1 फरवरी की। तो उस पे ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा? 11 महीने का। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कितने महीने यूज किया है? 11 महीने। फिर तीसरी ड्राइंग जो की उसने कब की? 1 मार्च को। तो इस पे ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा? 10 महीने का। चौथी ड्राइंग जो की वो 1 अप्रैल को की, इस पे ड्राइंग पे ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा? 9 महीने का। नहीं आ पा रहा है समझ में? वैसे ही आखिरी ड्राइंग जो वो कर रहा है, वो कब कर रहा है? 1 दिसंबर को, और सिर्फ वो पैसा उसने एक ही महीने इस्तेमाल किया है, तो उसको इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा? 1 महीने का। तो हर महीने का ऐसे एक एक करके कैलकुलेट करो। 4,000 का 12 महीने के लिए 200, ऐसे आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपका आंसर ये आता जाएगा। आखिरी महीने की ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, और इन सबका इंटरेस्ट जब टोटल करोगे तो आपका आएगा कितना? 1,300 रुपए। इन सबका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे 1,300। लेंदी प्रोसेस हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ा सा तो लेंदी हो गया, ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया होगा, हर महीने की वो बिगनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा होगा, एंड ऑफ द मंथ कर रहा होगा, मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा होगा, ऐसे कुछ दिया गया होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हमारे सामने दो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो तरीका यही है जो मैंने आपको दिखा दिया, क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक करके। दूसरा तरीका एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले मेरे को बताओ, पहले महीने की जो ड्राइंग है उस पर कितने महीने का ब्याज लग रहा है? पहली ड्राइंग पे कितने महीने का ब्याज लग रहा है? पूरा 12 का। और आखिरी ड्राइंग पर कितने महीने का ब्याज लग रहा है? 1 का। तो इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। दो फिगर्स हैं तो दो फिगर्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 6.5 मंथ। ये हमने किसका एवरेज ले लिया? मंथ्स का एवरेज ले लिया। और ड्राइंग कितनी की है हर महीने? 4,000। कितने महीने तक की है? 12 महीने तक। तो टोटल ड्राइंग कितनी की है? 48,000। और सॉरी सॉरी गलत, 48,000। और 48,000 पे इंटरेस्ट कितना लग रहा था हमारा? 5%। और कितने मंथ के लिए निकालना है? वो निकालना है 6.5 मंथ के लिए, और हमेशा नीचे अपॉन में रहेगा 12। अब इसको भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा 3900। समझ में आया? तो जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़े या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़े, जहां पे जो ड्राइंग की गई हो वो हर महीने की बिगिनिंग में की गई हो, तो आप देखो फर्स्ट ड्राइंग जो की गई उस पर टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है। हमेशा आपको देखना है जो पहली ड्राइंग की गई जिस दिन, उस ड्राइंग से लेके साल के एंड तक कितने टोटल महीने होते हैं। फर्स्ट ड्राइंग जो उसने की वो 1 जनवरी को की, और 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक उसने पूरा पैसा 12 महीने तक इस्तेमाल किया है। कितने महीने? 12 महीने तक इस्तेमाल किया है। तो पहली ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो कितने महीने का लगना चाहिए? वो लगना चाहिए था 12 महीने का। फर्स्ट ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था 12 महीने का। फिर देखो आखिरी ड्राइंग, सबसे आखिरी मंथ में जो ड्राइंग की है उस पर कितने दिन तक का पैसा का इंटरेस्ट लगेगा। तो आखिरी ड्राइंग जो की उसने 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर को अगर ड्राइंग की तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। पूरे आखिरी 31 दिसंबर को तो साल खत्म हो जाएगा, तो 1 महीने का। तो फर्स्ट मंथ की ड्राइंग के टोटल मंथ और लास्ट ड्राइंग के टोटल मंथ, उनको दोनों को प्लस कर दो और हमेशा डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके एवरेज मंथ निकल आएंगे। आपने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया ना, ये फिगर लिया ना, ये फिगर लिया, बीच का अमाउंट ले लिया। अब आप बता रहे ना, क्लियर हो गया ये बात? पक्का? ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा और, ये देखो ये पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको ऐसे। फर्स्ट मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6.5। फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्यूरेशन ऑफ लास्ट ड्राइंग कितनी है? डिवाइड बाय 2, वी गेट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द।
अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, निकालो कॉपी जल्दी से। जहां पे देखो वही चीज हुई है, सेम अमाउंट है, सेम इंटरेस्ट है, लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है एंड ऑफ द एग्रीमेंट। अब वो पहली ड्राइंग जो कर रहा है वो कर रहा है 31 जनवरी को, दूसरी ड्राइंग कर रहा है वो 28 फरवरी को, तीसरी ड्राइंग कर रहा है 31 मार्च को, ऐसी आखिरी ड्राइंग कर रहा है 31 दिसंबर को। तो बताओ टोटल जीरो, जीरो, बस बस डिवाइड बाय 2, जीरो। जनवरी का नहीं लेंगे, जनवरी के आगे कितने महीने बचे, कितने महीने बचे उसके आगे, 11। जनवरी के आगे, जनवरी महीने के लास्ट में उसने ड्राइंग की, तो वो महीना तो पूरा पूरा निकल ही गया। अब फरवरी से ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा, आगे कितने महीने बचे, 11 महीने बचे। लास्ट में लगना नहीं है, क्योंकि वो 31 दिसंबर को ही कर रहा है, तो उस दिन तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, जीरो। 11 प्लस जीरो डिवाइड बाय, डिवाइड तो करो 2 से, 5.5 आएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल दो। नहीं आया, ये देखो जी, रुके हैं। ट्वेल्व हमेशा नीचे, हमेशा 12 रहेगा, नीचे हमेशा ही 12 रहेगा। देखो इधर, अब देखो इधर, देखो पहली ड्राइंग जो उसने की कब की, 31 जनवरी को, दूसरी 28 फरवरी को, तीसरी 31 मार्च को, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 मई, 30 मई, 31 मई, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 दिसंबर। इस डेट को उसने ड्राइंग की है कि नहीं की है। हर ड्राइंग जो उसने की है 4000 की है, इंटरेस्ट 5 महीने का ही लगना है। तो पहली ड्राइंग जो उसने जनवरी महीने की तो क्या इस पे ब्याज लगाओगे, महीना तो निकल गया ना पूरा। जो पहली ड्राइंग जो कर रहा है वो 31 जनवरी को, जनवरी महीने का बस ब्याज नहीं लगेगा, पैसा तो उसने आगे 11 महीने तक इस्तेमाल किया ही है ना, वो यूज तो उसने वो पैसे को 11 महीने तक किया है।
फरवरी में भी यूज किया है, मार्च में भी यूज किया है, अप्रैल में भी किया, मई में भी किया, आगे पूरे साल यूज किया है, सिर्फ जनवरी महीने में उस पैसे का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा इस वाले 4,000 पे, वो कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का। जो पहले 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का। और आखिरी जो किया उसने वो कब किया? 31 दिसंबर को। और इस पे किसी भी महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि साल के आखिरी दिन ड्राइंग कर रहा है। और उसी दिन नहीं लगे, एक दिन का क्या इंटरेस्ट लोगे? उसी दिन तुम्हारा माइनस हो जाना है। जिस दिन तुमने पैसा विड्रॉ किया है उसी दिन तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से वो माइनस कर दिया जाना है। काय का इंटरेस्ट लगेगा? बाद में कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, कैपिटल अकाउंट तो साल का एंड में बनता है, तो उसी दिन वो माइनस हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ड्राइंग पे कितने मंथ का एवरेज निकल रहा है? फर्स्ट मंथ कितना? 11। पहली ड्राइंग पे टोटल मंथ कितने हो रहे हैं? 11 मंथ। और आखिरी ड्राइंग में टोटल मंथ कितने हो रहे हैं? 0। और डिवाइड कितने से करोगे? तो 5.5 मंथ। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 4,000 के अमाउंट को कितने से? 12 से, तो कितना आएगा? 48,000। 48,000 को क्या करना है? 5/100 इंटू 5.5.12, तब आएगा आपका क्या? 1100। आगे समझ में कहां पे मिस्टेक की तुम लोगों ने? चलिए ठीक है। अगर ऐसे भी कैलकुलेट करोगे ना, एक एक करके, एक एक करके भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। ये आ गया ना? हाँ ठीक है। अब लो, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसमें हम बिल्कुल नहीं हिंट देंगे। अब इसमें जो ड्राइंग कर रहा है वो हर महीने के बीच में कर रहा है। 15 जनवरी पहली ड्राइंग, 15 फरवरी, 15 मार्च, क्या? नहीं तो 15 को लेके चलो, इतना भी ना हो। तो 15 दिसंबर। करो करो। पहले मंथ पहली ड्राइंग जो करेगा वो कितने महीने में? 11.5 महीने। हाँ, नहीं पकड़ पाए? आखिरी में 0.5। यस यस। उतना ही है अमाउंट, वही है, केस बस चेंज कर दे। ये रहा पहली ड्राइंग जो की उसने 1 जनवरी को की, तो जनवरी में कितने महीने का पैसा? जनवरी में उसने कितने महीने पैसा यूज किया जनवरी की ड्राइंग का? आधा महीना जनवरी, और आगे के 11 महीने, आगे के 11 महीने और बचे, तो टोटल जनवरी की जो ड्राइंग है उस पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 11.5 मंथ का, 11.5 महीने का। और आखिरी जो ड्राइंग कर रहा है वो 15 दिसंबर को कर रहा है, तो सिर्फ 15 दिन का, मतलब आधे महीने का 0.5। और जब दोनों को प्लस करोगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 6 मंथ का। कैलकुलेट कर लो उस हिसाब से, तो आएगा कितना? 1200। क्लियर हो गया? हम्म। 0.5 नहीं समझ में आया? अब आ गया, चलो ठीक है। ठीक है, तुम जो मर्जी आता रहे। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्या हो गया ये? बात बोले हो चुकी। देखिए इधर क्वेश्चन दे रहा हूं जी।
ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। दोनों जो ड्राइंग कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, ए कर क्यों, दोनों नहीं कर, तीसरा भी हो सकता है, फिलहाल दो ही लेके चलो। ए और बी पार्टनर है, हाँ। अब ये जो ड्राइंग कर रहा है ए, वो कर रहा है हर महीने 5,000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और ये जो कर रहा है, ये कर रहा है 2,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। चलो सी भी है, इधर देखो, इधर देखो, ये है 3,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है इन द मिडल ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ। तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10%, तो तीनों का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा टोटल, इसका कितना बन, नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट कितना बनेगा, दस परसेंट। कैलकुलेशन आसान कर दी तुम लोगों की। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मिलाना, करो करो करो, कैलकुलेट फर्स्ट। टोटल अमाउंट, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया अभी। आ गया निखिल, चल देखिए यहाँ पे, ये बंदा हर महीने की बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग जो करेगा उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और आखिरी ड्राइंग जो करेगा उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 6.5। बी जो कर रहा है ड्राइंग, वो हर महीने, वो बी जो ड्राइंग कर रहा है वो कब कर रहा है, हर महीने के एंड में। तो पहली ड्राइंग पे 11 महीने, आखिरी ड्राइंग पे 1 महीना, डिवाइड बाय 2,
इजकल टू 5.51100 और जो सी है वो हर महीने के मिडल में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग पे 11.5 मंथ, आखिरी पे 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2 मतलब 6। अब इनका आंसर बता दो कितना कितना आया, ए का कितना निकला, कितना 3250, इसका 1100, कह रहे बस